एलओसी पर कल हुए पाकिस्तानी हमले को लेकर देश की सेना और देश के रक्षा मंत्री के अलग अलग बयान को लेकर बवाल मच गया है। बवाल इतना बढ़ा कि इस हमले पर संसद में रक्षा मंत्री के बयान के बाद सेना को अपना बयान वापस लेना पड़ा है। सीमा पर पाकिस्तानी हमले में देश के 5 जवान शहीद हुए हैं और इस शहादत के बाद रक्षा मंत्री ने संसद में कहा कि भारतीय जवानों पर यह हमला हथियारबंद 20 आतंकियों ने किया, जिसमें से कुछ पाकिस्तानी सेना की वर्दी भी पहने हुए थे। जिस वक्त रक्षा मंत्री देश को यह जानकारी दे रहे थे, करीब करीब उसी वक्त सेना की ओर से बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि एलओसी पर इस हमले को 20 हथियारबंद आतंकियों ने पाकिस्तानी सैनिकों के साथ मिलकर अंजाम दिया। जहां एंटनी ने अपने बयान से हमले में पाकिस्तानी सेना के शामिल होने पर सवाल उठाया, वहीं सेना इस बात से इत्तेफाक रखती दिखी कि हमले में पाकिस्तानी फौजी भी शामिल थे। लेकिन अब रक्षा मंत्री के इस बयान के सामने आने के बाद सेना को अपने बॉस की लाइन मानते हुए अपने बयान को बदलना पड़ा है। सेना ने एक नया बयान जारी किया है, जिसमें सेना ने कहा है कि हमले को लेकर उसके कल के बयान के बदले रक्षा मंत्री के बयान को ही माना जाए। सेना ने इस गलती के लिए माफी भी मांगी है। दरअसल कल ए.के. एंटनी ने सदन में बयान दिया था। साइड ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल इन पूंछ सेक्टर ऑफ J&K early morning on August 6, 2013. In the ensuing firefights, 5 Indian soldiers were martyred and 1 soldier was injured. The ambush was carried out by approximately 20 heavily armed terrorists along with persons dressed in Pakistan Army uniforms. तो चलिए आपको दिखाते हैं कि रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था और जो प्रेस रिलीज में बयान आया था सेना की तरफ से, उसमें क्या फर्क है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमला करीब 20 हथियारबंद आतंकियों ने किया, जिनमें कुछ पाकिस्तानी फौज की वर्दी में भी थे। वहीं सेना की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई, उसमें कहा गया एलओसी पर हमला पाकिस्तानी सैनिकों के साथ करीब 20 हथियारबंद आतंकियों ने किया। यानी कि सेना ने यहां पर साफ साफ कहा कि इस हमले में आतंकवादियों के साथ साथ पाकिस्तानी सैनिक भी थे। लेकिन रक्षा मंत्री ने जो सदन में बयान दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि आतंकी सैनिकों की वर्दी पहने हुए थे। ये रक्षा मंत्री ने कहा, जिसको लेकर काफी हंगामा मचा। और रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद जब यह सवाल उठने लगा कि सेना के बयान और रक्षा मंत्री के बयान में इतना फर्क क्यों है, क्या रक्षा मंत्री किसी चीज को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद सेना को अपना बयान बदलना पड़ा। और अब सेना कह रही है कि रक्षा मंत्री के बयान को ही बयान माना जाए और इसके लिए गलती के लिए सेना ने माफी भी मांगी है। दरअसल चूंकि रक्षा मंत्री ने कल सदन में बयान दे दिया था कि अगर आप कह दें कि कोई कह दे कि कमलनाथ ने अमुक व्यक्ति को मारा और आगे दूसरा कहे कि नहीं कमलनाथ के वेश में किसी व्यक्ति ने उनको मारा, इसमें जो अंतर है वो अंतर है कि कमलनाथ तो बरी हो गया। वैसे इस दूसरे स्टेटमेंट से जो कि मंत्री जी ने किया है, पाकिस्तान बरी हो गया, पाकिस्तान आर्मी बरी हो गई और टेररिस्ट आ गए एंड पर्सन्स ड्रेस्ड इन पाकिस्तानी आर्मी यूनिफॉर्म्स वो आ गए। अब पर्सन्स कौन है और पाकिस्तान आर्मी यूनिफॉर्म कैसे मिलता है। इतना ही नहीं तो इसमें जो सेकंड पैराग्राफ है वो भी पहले पैराग्राफ की पुष्टि करता है। इसमें कहा है कि द एक्शन इज अ लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशंस। ये मैं आई एम रीडिंग आउट द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो डिफेंस विंग प्रेस रिलीज। द सेकंड पैराग्राफ सेज दिस एक्शन इज अ लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशंस of the terrorist tanzeems and Pak army due to successful elimination of 19 hardcore terrorists in recent months of July and August along the line of control and in the hinterland of J&K, so that it is attributed to the frustration of the terrorist tanzeems and the Pak army due to successful elimination of 19 hardcore terrorists in the recent months of July and August along the line of control and in the hinterland of J&K. The effective counter-infiltration grid on the line of control
our counter-infiltration grid, has ensured 17 infiltration bids foiled this year, resulting in the killing of a total of 13 hardcore Pak-trained terrorists. And the Pak army's desperation is also evident in the substantial increase in the number of ceasefire violations this year. There have been 57 ceasefire violations this year, which is almost 80% more than the violations last year. Now, both these statements are in my hands. This statement, officially issued by the Defense Ministry, squarely holds the Pakistan government responsible both for the action taken by them, by its army, by its soldiers, as well as the Pak-trained terrorists. So even in case of the terrorists, the responsibility has been attributed to Pak-trained terrorists. Whereas in this case, there is no mention whatsoever of any Pak responsibility. So that the statement given in the House, in Parliament, तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ये बताते हुए कि आखिर बयान और ये प्रेस रिलीज में इतना फर्क क्यों, सरकार जवाब दे। रक्षा मंत्री ए के एंटनी के बयान और सेना की तरफ से जारी किए गए प्रेस रिलीज में दोनों में काफी अंतर है। ये दोनों आपके सामने है कि क्या कुछ इस बयान में और प्रेस रिलीज में कहा गया था। हालांकि अब सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि जो रक्षा मंत्री ने बयान दिया है उसी को सही माना जाए।